चलो, आज बताना अपने को आउट पैरामीटर प्रोसीजर। आउट पैरामीटर प्रोसीजर, तो ये है आपका जावा। ये है आपका जावा, ये है आपका प्रोसीजर, और ये है आपके डेटाबेस। ठीक। ये है पूरा आपका ओरेकल या माइस्क्ल जो भी है। यहां पे आपने क्रिएट किया एक प्रोसीजर। ठीक है, उसका कुछ नाम दिया, और यहाँ पे अलग 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 ऐसे करके वैल्यू दी। ठीक है। तो जब आप इन पैरामीटर प्रोसीजर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वैल्यू यहां से आती है और यहां को जाती है। ठीक। जब आप आउट पैरामीटर यूज करते हैं, इस प्रोसीजर को कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, डेटाबेस से वैल्यू निकालेगा और यहां क्वेश्चन मार्क तक रखेगा। समझ आ रहा। तो ये प्रोसीजर आप कैसे बनाएंगे, ये प्रोसीजर कैसे बनाएंगे वो तो हमने कल बता ही दिया था। आज फिर देख लो। क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेम तो कल हमने बनाया था रजिस्टर, आज बनाएंगे रिट्रीव। रिट्रीव। ठीक है। देन वैल्यू रहेंगे, तो यहां पे क्या रहेगा, नेम। जैसे जावा का अपोजिट है ना, तो जावा में क्या है, डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम। तो यहाँ वेरिएबल नेम, डेटा टाइप। तो जैसे कर दिया अकाउंट नंबर। ठीक है, किस टाइप का है, नंबर टाइप का। कॉमा, दूसरा क्या है, कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी ये किस टाइप की है, नंबर टाइप की। बट कल तो हमको क्या था, इन या आउट बताना ऑप्शनल था। बट आज हमको क्या करना, आउट करना, तो हमको बीच में क्या लिखना पड़ेगा, आउट। इसी तरह कस्टमर नेम ये है आउट वेर कैर टू, ऐसे करके डैश डैश डैश। तो ये आपने बना दिया प्रोसीजर। ठीक। इज बिगिन, यहां पे इंड। ठीक है, सेमी कॉलन स्लैश दिस। ठीक है। अब यहां पे आप लिखो क्वेरी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बैंक कस्टमर डैश 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 डैश, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर एड्रेस, कस्टमर कॉन्टेक्ट वगैरह करके ऐसे करते हैं। ठीक है। तो हमारा एक प्रोसीजर बन गया है जिसका नाम क्या है, रिट्रीव। क्या नाम है, रिट्रीव। हम जावा के थ्रू क्या करेंगे, कॉल रिट्रीव। क्या करेंगे, रिट्रीव को कॉल करेंगे। तो रिट्रीव क्या करेगा, डेटाबेस से 12 वैल्यू निकाल के क्या कर लेगा, क्वेश्चन मार्क में रख लेगा। ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे जावा के अंदर। ठीक है। यहां से वैल्यू कहां निकालेंगे, जावा के अंदर। जब आपने इतना किया तो ये प्रोसीजर ने वैल्यू निकाल के खुद में रख लिया। ठीक। और यहां से हम निकाल लेंगे जावा के अंदर। कल क्या किया था हमने, कल हमने वैल्यू जावा से दी थी और उस प्रोसीजर के अंदर सेट करके दिया था। तो जैसे ही हमने एग्जीक्यूट किया तो वो वैल्यू कहां चली गई, डेटाबेस में। आज जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, वो वैल्यू निकाल के रख लेगा, फिर हम उसमें से वैल्यू ले लेंगे। समझ आ रहा, यही करने वाले हैं। तो उसके लिए एक प्रोसीजर बनाना पड़ेगा हमको। ठीक है। और क्योंकि ये वैल्यू निकालेगा इसलिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, आउट 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 लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो एक प्रोसीजर बना लेते हैं। तो उसके लिए डी डुकेट क्लास नोट्स, वीकडेज नोट्स, एडवांस जावा नोट्स, इनके बाद आउट। आउट कहीं दिख रहा, ये रहा आउट। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक प्रोसीजर बना, उस प्रोसीजर का नाम रहेगा
रिट्रीव। ठीक है, उस प्रोसीजर का नाम रहेगा रिट्रीव। ठीक है, अब इसमें अगर जरा ध्यान से समझोगे तो एक समझने वाली चीज और है। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, अच्छे से इसको, ये पहली लाइन क्या बता रही है, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर इस नेम का प्रोसीजर। ठीक, ये इतना पोर्शन क्या बता रहा है, वो प्रोसीजर, प्रोसीजर को आप डायरेक्ट मैच करो किसमें, किसके थ्रू, जावा के मेथड से। ठीक है, उस मेथड का नाम क्या है, रिट्रीव। आर्ग्यूमेंट कितने हैं, 12। ठीक है, लास्ट टाइम हमने उन 12 में वैल्यू दिया था, इस बार क्या होगा, डेटाबेस से वैल्यू आएगी उन 12 के अंदर। ठीक, ये सारे वेरिएबल हो गए पेंडिंग। ठीक, यहां से लेके पूरे लास्ट तक सारे क्या है, आउट। पहला वाला बस क्या है, इन। पहले वाले में हमने आउट नहीं लिखा ना, तो पहला वाला क्या हुआ, इन। मतलब अकाउंट नंबर हम इंटर करेंगे तो 11 वैल्यू डेटाबेस से। समझ आ रहा, अकाउंट नंबर हम इंटर करेंगे तो 11 वैल्यू कहां से आएगी, डेटाबेस से आएगी। तो हमने टेम्पररी नाम ले लिया, टेम्पररी नाम ले लिया, क्योंकि अभी हम आपको असाइनमेंट देंगे तो उसमें आपको क्या है कि प्रोसीजर खुद से बनाना पड़ेगा। यहां पे तो चलो मेरे पास था तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, आप कहां से कॉपी पेस्ट करोगे। मैं एम्प्लॉय का बनाऊंगा तो एम्प्लॉय भी आप कहां से बनाओगे, उसके लिए हम बता रहे हैं कैसे बनता है। एक्चुअल कॉलम क्या है, एक्चुअल कॉलम ये है, टेबल के एक्चुअल कॉलम ये है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, बैलेंस, अकाउंट टाइप। और यहां पे जो हमने ये लिए हैं ये सब टेम्पररी कॉलम्स, ये सब टेम्पररी कॉलम्स है, टेम्पररी वेरिएबल नेम है, कस्टमर नेम, बैलेंस, ये देखो। तो आपको क्या करना है कि आपको एक्चुअल कॉलम की वैल्यू निकालनी है टेम्पररी कॉलम्स में। मतलब भी समझो, सेलेक्ट दिस वैल्यू इनटू दिस वेरिएबल फ्रॉम कस्टमर नेम, फ्रॉम बैंक कस्टमर टेबल। ठीक है, देन उसके बाद दूसरी वाली में से निकालेंगे। तो ये हो गई आपका, ये हो गए आपके एक्चुअल कॉलम, और ये हो गए आपके टेम्पररी कॉलम, टेम्पररी वेरिएबल्स। मतलब टेबल की एक्चुअल कॉलम की वैल्यू इन टेम्पररी वेरिएबल्स में स्टोर करो। नेक्स्ट, सेलेक्ट दिस इनटू दिस। ठीक है, नाम का ध्यान रखना बस। ठीक है, लास्ट टाइम ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, लास्ट टाइम हमने एक वेरिएबल लिया उसको डायरेक्ट इंसर्ट कर दिया। ठीक, बट इस बार क्या है, इस बार हमने 11 के 11 वेरिएबल रख लिए कि इसमें वैल्यू आने वाली। अब किस वेरिएबल में क्या वैल्यू आएगी वो कैसे पता चलेगा, तो जब हम सेलेक्ट करेंगे तो 5 वैल्यू यहां से निकलेगी और इस वाले में जाएगी, 4 वैल्यू यहां से निकलेगी इस वाले में जाएगी, 3 वैल्यू यहां से निकलेगी इस वाले में जाएगी, ऐसा करके बता रहे हैं। ठीक है, तो सेलेक्ट कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, बैलेंस, अकाउंट टाइप इनटू कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, बैलेंस, अकाउंट टाइप। सेलेक्ट हाउस नंबर, ये सब चीज इन सब टेम्परेरी वेरिएबल। देखो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखेगा, कस्टमर आईडी की जगह हमने सी आई डी रखा है, कस्टमर नेम की जगह सी नेम रखा है, बैलेंस की जगह हर चीज हमने क्या कर रखा है, ताकि पता भी चले और थोड़ा सा डिफरेंट रहे। अदरवाइज वही होगा जैसे दिस होता है ना, वहां पे वेरिएबल का नाम सेम हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या रखा है कि जब वैल्यू निकल रही है टेबल की तो कॉलम नेम हमने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, एक्चुअल वाले ग्रीन में है और टेम्पररी वाले ब्लैक में। ठीक है, बस। तो जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, ये सारी वैल्यूज इन कॉलम्स में आ जाएगी, इन वेरिएबल्स में आ जाएगी। ठीक, चलो। तो हमने एक प्रोसीजर बनाया है जो जिसके अंदर 12 आर्ग्यूमेंट हैं, एक हम देंगे, 11 डेटाबेस से आएगा। तो डेटाबेस में तो
3 टेबल में से आ रहे हैं, तो कौन से टेबल का डेटा किस वाले वेरिएबल में आएगा वो हमने यहाँ पे बता दिया, क्वेरी के साथ में बता दिया। सेलेक्ट दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ऐसा करके। समझ आ रहा? चलो, इतना करके हम ये एक प्रोसीजर अपना, इस प्रोसीजर को क्रिएट कर लेंगे। एसक्यूएल प्लस ओपन किया हमने, यहाँ पे हमने पेस्ट किया। क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर नेम रिट्रीव, अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, बैलेंस, अकाउंट टाइप, ये सब टेम्परेरी वेरिएबल्स हैं। ठीक है, बिगिन किया, सेलेक्ट एक्चुअल कॉलम्स वैल्यू इंसर्टेड इनटू दिस, देन इस तरह करके प्रोसीजर हमने क्रिएट किया। तो जब भी हम इस प्रोसीजर को कॉल करेंगे तो हमको सिर्फ एक वैल्यू देना पड़ेगा, रिटर्न में हमको क्या मिलेगा? 11 वैल्यू। ठीक, प्रोसीजर क्रिएटेड। ठीक है, आज देखो, डिस्क्राइब, इसका नाम क्या है? RETRIEVE, रिट्रीव। ये देखो सारे क्या हैं? आउट, क्योंकि हमने मैनुअल आउट लिखा है। लास्ट टाइम हमने कुछ नहीं लिखा था, इसलिए क्या थी? इन थी। ठीक है, बट माई एसक्यूएल में क्या है? इन हो या आउट आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, फर्क सिर्फ इतना। ठीक, उसका थोड़ा सा सिंटैक्स और भी चेंज है, डेलीमीटर वगैरह लगा के, डेलीमीटर लगाना पड़ता है, देन उसके बाद ये सेम चीज लिखना पड़ता है ऐसे करके। उसमें क्रिएट और रिप्लेस नहीं लिखना पड़ता, क्रिएट लिखना पड़ता है। क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेम, देन वेरिएबल, इन, डेटा टाइप वगैरह करके माई एसक्यूएल में। बट ओरेकल में इन के लिए आपको ऑप्शनल है, आउट के लिए आपको बताना पड़ेगा। ठीक, प्रोसीजर क्रिएट हो गया। चलो, अब इसमें आपकी एक मेथड यूज में आएगी, थोड़ा सा एक एडिशनल एक मेथड यूज में आएगी, कॉलेबल स्टेटमेंट डॉट रजिस्टर आउट पैरामीटर मेथड। रजिस्टर आउट पैरामीटर मेथड। अब ये मेथड का काम क्या है? जैसे आपने 12 क्वेश्चन मार्क बना रखे हैं, रिट्रीव पहले में तो हम देंगे एक, ऐसे डैश 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 करके बनेंगे। ठीक है, तो बाकी के इन 11 में वैल्यू कहां से आ रही है? डेटाबेस से। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन मार्क में किस टाइप की वैल्यू आएगी, दूसरे क्वेश्चन मार्क में किस टाइप की वैल्यू आएगी। अब ऐसा थोड़ी कि क्वेश्चन मार्क है तो बस कुछ भी, तो ये सब टाइप बताना पड़ेगा हमको किसकी मदद से? रजिस्टर आउट पैरामीटर मेथड की मदद से। ठीक, कि ये जो एग्जीक्यूट करने से पहले बताना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन मार्क में किस टाइप की वैल्यू आएगी, इस क्वेश्चन मार्क में किस टाइप की वैल्यू आएगी, इस क्वेश्चन मार्क किस टाइप की वैल्यू आएगी, ये बस बताना पड़ेगा। ठीक, बाकी खत्म। प्रोग्राम को देखते हैं, फिर उसके बाद बताना आपको। कॉपी पेस्ट कर लें इसको, कंट्रोल C कंट्रोल V, इसको कर दिया हमने आउट। कॉपी पेस्ट करने का क्या फायदा हुआ कि अपने को जार फाइल वगैरह नहीं लगाना पड़ेगा, जो हमने लास्ट टाइम लगा रखी थी। 09 कॉलेबल स्टेटमेंट आउट पैरामीटर कॉपी। ठीक है, ये रहा। तो इसको हटा लेते हैं। ठीक है, कहीं रख लेते हैं क्योंकि हमको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और इसको भी हटा लेते हैं ताकि पहले आपको डर ना लगे किसी भी चीज का। हाँ, बताओ, कोई दिक्कत? जाएगा जाएगा। पंकज, यहाँ पे अभी कोई दिक्कत? अब हमने क्या किया, एक क्वेरी लिखी कॉल नाम से, उसके अंदर क्या करेंगे? प्रोसीजर को कॉल करेंगे। तो ब्रैकेट लगाया, कॉल, प्रोसीजर का नेम क्या है? RIE, रिट्रीव। ये कितनी वैल्यू ले रहा है? 12? नहीं, 11। अरे, टोटल क्वेश्चन मार्क कितने हैं? टोटल क्वेश्चन मार्क कितने? 12 ना। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए ना? और ये 6 12,
यहां पे क्रिएट करेंगे कॉलेबल स्टेटमेंट सी एस इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर कॉल। ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे यूजर से एक इनपुट ले लेते हैं, इनपुट स्ट्रीम रीडर। वैसे एक इनपुट के लिए पूरा लिखना इतना जरूरी है नहीं। आई एस आर इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, स्कैनर क्लास ही ना यूज कर लें जब सिर्फ एक ही इनपुट लें, सिर्फ अकाउंट नंबर ही बस ही तो इंटर करना। तो यहाँ पे हम करते हैं इंटर। चलो रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, वरना एक ही लाइन में लिख देते सिस्टम डॉट इन। ठीक है, इंटर अकाउंट नंबर। ठीक है, सी एस डॉट सेट लॉन्ग, सी एस डॉट सेट लॉन्ग वन पे, यहाँ पे हमने किया क्या, एस सी डॉट नेक्स्ट लॉन्ग। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन मार्क में हमने सेट कर दी। ठीक, और बाकी के क्वेश्चन मार्क में हम बताएंगे कि क्या वैल्यू आई। सी एस डॉट रजिस्टर आउट पैरामीटर टू पे। अब टू पे किस टाइप की वैल्यू आएगी, टू पे नंबर टाइप की। ठीक है, तो टाइप्स डॉट इंटीजर। ठीक है, तीसरे पे सी एस डॉट रजिस्टर आउट, इसको कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं बार बार, झंझट से बचे। तीसरे पे किस टाइप की वैल्यू आएगी, तीसरे पे वेर कैर टाइप्स डॉट, क्योंकि ये चीज कहां पे है, डेटाबेस के अंदर ही हम बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन मार्क में वैल्यू किस टाइप की है, तो इसलिए हम डेटाबेस के हिसाब से डेटा टाइप बता रहे हैं। अगर ये प्रोसीजर जावा के इधर पे होता तो हम जावा के हिसाब से बताते। अभी ये प्रोसीजर कहां पे है, इसीलिए हमने ये रेड बनाया था। ये प्रोसीजर आपका कहां पे है, इस रेड बॉक्स के अंदर ना। रेड क्या है आपका, ओरेकल। जावा आपका ये रहा। इस क्वेश्चन मार्क में बताना किस टाइप की वैल्यू आने वाली है, तो एसक्यूएल के हिसाब से बताएंगे। ठीक, इसलिए हम ये जो भी वैल्यू वगैरह दे रहे हैं किस हिसाब से दे रहे हैं, एसक्यूएल के हिसाब से। तो टाइप्स डॉट, टाइप्स डॉट वेर कैर। ठीक, चौथे में टाइप्स डॉट, तीसरा नहीं चौथा, बैलेंस फ्लोट। पांचवें पे टाइप्स डॉट वेर कैर। फिर उसके बाद शायद वेर कैर की लाइन लग जाएगी, है ना। छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, पांचवें का सही लिख रहा हूँ, आठवां और नौवां। नौवें तक यही है ना। हाँ, फिर 10वें में छोड़ दो, 11वें में भी शायद है, और 12वें में कुछ और है ना। 11, 10वें पे क्या है, टाइप्स डॉट इंटीजर। 12वें पे फोन नंबर है ना, टाइप्स डॉट बिग इंट, बिग इंट कर। बस काम खत्म। मिला लो बस एक बार, पहले पे हम इंटर करेंगे और बाकी के 11 में आएगा। तो आएगा तो किस टाइप का आएगा, टाइप हमने बता दिया। तो पहला इंटीजर, इसमें कस्टमर आईडी इंटीजर, कस्टमर नेम, कस्टमर नेम क्या है, वेर कैर,
बैलेंस, देन उसके बाद सारे नंबर, वेर कैर दिस, चलो ठीक है। तो ये जो 12 क्वेश्चन मार्क है सबका हमने बता दिया। ठीक, अब जैसे एग्जीक्यूट करेंगे, अब एग्जीक्यूट नहीं किया हमने, अब जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। यहां तक समझ आ रहा अभी कि सबसे पहले हमने कनेक्शन बनाया, प्रोसीजर पहले ही बना दिया, तो उस प्रोसीजर को कॉल करेंगे, मतलब ये क्वेरी है सिर्फ, अभी कॉल नहीं किया हमने। हमने बताया कि पहले में हम इंटर करेंगे और बाकी के 11 में वहां से वैल्यू आएगी। अब कर रहे हैं सी एस डॉट एग्जीक्यूट, ये लो सी एस डॉट एग्जीक्यूट। ठीक, इतना करने से क्या हुआ, वैल्यू आ गई। ऊपर हमने बताया था कि आनी है, अब किया तो क्या हो गया, वैल्यू आ गई। वैल्यू आ गई तो फिर प्रिंट कर लो बड़े आराम से, अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर इक्वल टू, अकाउंट नंबर तो खैर हमने डायरेक्ट ही कर रखा था, तो उसको तो ऐसे ही कर सकते हैं, सी एस डॉट गेट लॉन्ग कॉलम नंबर 1। देन उसके बाद कस्टमर आईडी, सी एस डॉट गेट इंटीजर, अब यहां पे जावा के हिसाब से बता रहे हैं, कॉलम नंबर 2। देन कस्टमर नेम, सी एस डॉट गेट स्ट्रिंग, सी एस डॉट गेट स्ट्रिंग एट कॉलम नंबर 3। ठीक है, फिर से समझो एक बार, कनेक्शन प्रॉपर्टीज, उस प्रोसीजर को कॉल करने के लिए क्वेरी, कनेक्शन क्रिएट किया, कॉलेबल स्टेटमेंट के थ्रू होगा इसलिए हमने कॉल को पास किया। अब पहले में हम इंटर करेंगे और बाकी में 11 आएगी, तो जो आएगा वो हमने बता दिया। अब हमने किया एग्जीक्यूट, तो जब इतना करेंगे तो ये वैल्यू यहां गई, पहले वाले में हमसे वैल्यू गई और 11 में वैल्यू आ गई, तो जब आ गई उसको हम निकाल के आपको दिखा रहे हैं। ठीक, चौथा क्या था, बैलेंस। ठीक है, सी एस डॉट गेट फ्लोट एट कॉलम नंबर, पांचवें पे क्या है, अब पूरा वही लिखना पड़ेगा, कहाँ तक है, पांचवें में क्या है, पांचवें पे अकाउंट टाइप, अकाउंट टाइप सी एस डॉट गेट स्ट्रिंग एट कॉलम नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, अकाउंट टाइप के बाद क्या है, हाउस नंबर, देन स्ट्रीट नेम नंबर जो भी हो, देन उसके बाद सिटी है, देन यहाँ ही पेस्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद पिन कोड, पिन कोड, देन उसके बाद मेल आईडी, यहाँ पे हमने कर दिया ये हो गया 5, देन यहाँ पे हो गया 6, 7, 8, 9, ये हो गया गेट इंट कॉलम नंबर 10, 11 गेट लॉन्ग कॉलम नंबर, बस काम खत्म, खत्म। प्रोसीजर बनाया, ये रहा प्रोसीजर, स्टोर, जस्ट इस प्रोसीजर को कॉल करना, एक वैल्यू आप दोगे, 12 वैल्यू वहां से आएगी।
अब जो वैल्यू आएगी उसको आपको बताना पड़ेगा। प्रोग्राम को रन करते हैं। इंटर अकाउंट नंबर 52 73 0 20। इनवैलिड कॉलम इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स क्या डिस्टर्ब हो गया? 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। CS.set long कॉल रिट्रीव RETRIEV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। इधर टाइप्स CS.getLong कस्टमर आईडी थर्ड वाले पे सर है। स्ट्रिंग आ रखा है। कहाँ पे? ना ठीक कस्टमर नेम। एक काम कर लेते हैं इसको, अकाउंट नंबर लॉन्ग ACC इक्वल टू दिस C.next लॉन्ग। गेट इंट। ठीक है, चेक करते हैं एक बार और। 52 73 0 20। ठीक है, ये सारी डिटेल आ गई। हमने इंटर किया 52 73 0 21। हमने एक अकाउंट नंबर इंटर किया। वैल्यू कहां से आ रही है? मल्टीपल टेबल से आ रही। इतना चीज एक टेबल से है, बाकी चीज दूसरे टेबल से है, बाकी चीज तीसरे टेबल से है। समझ आ रहा? ये हो गया आउट पैरामीटर प्रोसीजर। देख लें पहले इसको, फिर बताएं। तो ये इन और आउट के लिए असाइनमेंट आपको क्या करना है? एक टेबल बनानी है आपको, जैसे अभी हमने बैंक कस्टमर बनाई ना, उसी तरह आपको 4 टेबल बनानी है। इंप्लॉय डेटा, इंप्लॉय एड्रेस, इंप्लॉय कॉन्टैक्ट, इंप्लॉय सैलरी। ठीक। देन एक प्रोसीजर बनाना है। ठीक। जो क्या करेगा, आपसे करीब जितनी भी वैल्यूज हैं सब आपसे लेगा और उन सब वैल्यूज को एक साथ क्या करेगा, स्टोर करेगा चारों टेबल्स। ठीक। ये हो जाएगा इन पैरामीटर। उसी तरह आपको एक आउट पैरामीटर बनाना है। ठीक। वो आउट पैरामीटर क्या करेगा कि सारी वैल्यूज आपको निकाल के देगा। ठीक। अब एक चीज यहां पे ये है कि यहां पे जब आप यूजर से इनपुट करवाओगे, इन करोगे, तो आप सिर्फ यूजर से बेसिक सैलरी इनटू इनपुट करवाओगे। ठीक है। इंप्लॉय आईडी और बेसिक सैलरी, ये 3 चीज आप जावा के अंदर कैलकुलेट करोगे। ठीक है। जैसे मान लो आपने इंटर की बेसिक सैलरी 10,000। ठीक है। तो 10,000 का HRA हो जाएगा कितना? 93, 9300। ठीक। DA हो जाएगा 6100। ठीक है। टोटल सैलरी उसकी हो जाएगी कितनी? 10,000। और इसको जोड़ दो, कितना हो गया? 4 9 6 15। 25,400। हाँ हाँ, +10 उसको ऐड कर देंगे, 25,400। उसकी टोटल सैलरी 25,400। ये 25,400 कहाँ जानी चाहिए? यहाँ HRA DA वगैरह सब में स्टोर होती है। ठीक है। तो ये आपको इन पैरामीटर की मदद से स्टोर करना। देन इसी को क्या करना है? देन इसी को क्या करना है? आपको आउट पैरामीटर की मदद से आप इंप्लॉय आईडी इंटर करोगे, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। समझ आ रहा? जब आप आउट पैरामीटर की मदद से क्या करोगे, प्रोसीजर बनाओगे जहां से सारी वैल्यू आपको आनी चाहिए। ठीक है। तो पहले तो जो हमने बताया है इसको सेम एज इट इज इसको टाइप करें।
प्रोसीजर बनाते टाइम ध्यान रखें, कॉपी पेस्ट ना करें टाइप करने में, बिल्कुल कि इतना मत खो जाए कि जो जैसे लिखा बस उसको टाइप कर दे। टाइप करते टाइम भी दिमाग को आप एक्टिव रखेंगे, तब वो चीजें आपको असाइनमेंट में मदद करेंगी। वरना टाइप तो आप कर लोगे, आंसर तो एक बार तो आ जाएगा आपका, बट नेक्स्ट टाइम जब आप खुद से करने बैठोगे तो वहां फंस जाओगे। इसलिए जब टाइप करें तो उसका रीजन ये देखते हुए चले कि इसको मैं टाइप करने से क्या फायदा हमको मिलेगा, या फिर ये क्यों हम यूज कर रहे हैं। ठीक, तब आप जब नेक्स्ट टाइम बनाओगे एम्प्लॉय के लिए तब आपको वो चीजें बनेगी। ठीक, तो बार बार ये चीजें प्रैक्टिस से ही बनती हैं। ठीक है, क्योंकि ये डेली यूज की चीज है, इसमें कोई पहले से नहीं सीख के आया था, है ना, कि कोर जावा में ये सीख लिया या कि पहले प्रोग्राम से देख लिया। प्रैक्टिस करते करते अब यहां से कि आगे आपको ना बने, देन आपकी गलती। ठीक है, इसलिए बार बार आप इसको क्या करें, प्रैक्टिस करते रहे। ठीक, टाइम कितना बाकी, टाइम है 12:48। चलो, अगला प्रोग्राम रहने वाला अपना ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट रिलेटेड प्रोग्राम। ठीक, अभी तक आपको जिनका भी पेंडिंग पड़ा है, ठीक है, स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट एंड कॉलेबल स्टेटमेंट कंप्लीट करें। ठीक है, कंप्लीट करें इसको। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट अभी बता दें, कल नेक्स्ट, अभी बता दें। नेक्स्ट में बताने के लिए। ये अभी पुरानी रिकॉर्डिंग चल रही है ना।